आपने बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए तो सोच लिया है, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर क्या होता है इसके बारे में आपको पता नहीं है। आपने अभी दोस्तों से पूछा है, आपने अपने रिश्तेदारों से पूछा है, उनसे पूछने के बाद आपको ये सुनने को ज़रूर मिला होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपके पास जॉब ही जॉब होगा। लेकिन इसके बारे में सच्चाई क्या है? जॉब तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम इस चीज़ को डिस्कशन कर ले कि जिस कोर्स को हम करने जा रहे हैं, जिस कोर्स को हम 4 सालों तक कंटिन्यू पढ़ेंगे, उसमें पढ़ाया क्या जाएगा, वो होता क्या है, उसके बारे में समझने का थोड़ी सी हम प्रयास करेंगे। कंप्लीट आपको इसमें सेशन हम कराएंगे जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, प्राइवेट कॉलेज बढ़िया होगा या गवर्नमेंट कॉलेज बढ़िया होगा, कौन सी कॉलेज में कितनी फीस लगती है, कितने स्कोपे हैं हमारे पास, ये करने के बाद हम लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें आज की सेशन में हम बात करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सिन्हा है और आप देख रहे हैं एग्रो पाठशाला। इस चैनल पे बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर स्ट्रीम में या एग्रीकल्चर के बच्चे जितने भी कम्पिटेटिव तैयारी करते हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये चैनल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इस पे डेली बेसिस पे कंटेंट डिलीवर होता ही होता है, साथ में इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन और उसके साथ में टेलीग्राम ग्रुप का आईडी भी मेंशन दिया जाता है, जिस पे आपको डेली बेसिस पे क्विज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर आप भी बीएससी एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं या बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर बीएससी एग्रीकल्चर करने का आपका प्लान है, तो आपके लिए ये चैनल बहुत यूजफुल होने वाला है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्त लोग के पास भेज दीजिएगा। चूँकि आप कॉलेज में जा रहे हो तो पूरे कॉलेज में कैसे चीज़ें होती है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और ये चैनल आपको कॉलेज के बाद भी और कॉलेज से पहले भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करके जाएगा। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, उनको बताइएगा कि कोई एक बंदा है जो बीएससी एग्रीकल्चर से लेकर बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कैसे कराते हैं, बीएससी करने के बाद क्या क्या स्कोपे है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो चैनल पे नए हो, एक बार चैनल को वेरीफाई कर लो, चेक कर लो, विजिट कर लो कि इस चैनल पे क्या क्या कंटेंट डिलीवर किया जाता है। फिर आप अपने आप से पूछना कि ये चैनल क्या मेरे लिए सही है, अगर सही होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। आज हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर होता क्या है। देखो, जैसे ही अपन 12th कंप्लीट करते हैं, 12वीं कंप्लीट करते हैं, तो 12वीं पूरा करने के बाद हमारे मन में, हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं। अब जब आप सोच ही लिए हो बीएससी एग्रीकल्चर करना, तो आपका सोचा हुआ जो बात है या फिर जिसने भी बताया है, कितना परसेंट वो सच्चाई है, कितना परसेंट वो सत्य है, इस बात को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर होता क्या है। अगर हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर का, तो बीएससी एग्रीकल्चर का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। ये एक साइंस का स्ट्रीम है जिसमें एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशन है। ये 4 साल का आपके पास डिग्री होगा, जिसमें 8 सेमेस्टर होगा, एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे। ये एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर के लिए एजुकेट किया जाता है इसमें, जैसे कि फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इंजीनियरिंग, इन सब एलाइड सेक्टरों के लिए भी इसमें एडमिशन होता है। कोर्स जो ग्रेजुएशन होगा उसके लिए, ये करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने देखा कि बीएससी का मतलब होगा बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। मतलब आप एक बैचलर ऑफ साइंस पढ़ने जा रहे हैं, उसमें एग्रीकल्चर सेगमेंट आप पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें एडमिशन कैसे होगा सर? देखो, इसमें एडमिशन का 2 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है सेंट्रल लेवल, दूसरा प्रोसेस है स्टेट लेवल। पहला प्रोसेस क्या है? सेंट्रल लेवल। दूसरा प्रोसेस क्या है? स्टेट लेवल। हाउ टू मेक एडमिशन इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए एक तो सेंट्रल लेवल से फाइट करना पड़ेगा, एक स्टेट लेवल की फाइट करना पड़ेगा। और इन दोनों से हटकर एक प्राइवेट कॉलेज आती है। एक तो गवर्नमेंट प्रोसीजर है, एक प्राइवेट प्रोसीजर है। प्राइवेट और गवर्नमेंट में मैं थोड़ा सा यहाँ पे अंतर बताता हूँ कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में कुछ डिफरेंट नहीं है। एजुकेशन सेम ही मिलेगा, कोर्सेज का वैल्यूएबल सेम ही होगा, लेकिन प्राइवेट से आप पढ़ते हैं तो आपके पास जो फी स्ट्रक्चर है या आपके जो 4 साल में फी लगेंगे वो ज़्यादा लगेंगे एज कम्पेयर टू सरकारी। लेकिन सरकारी का फ़ायदा ये है कि अगर आप पढ़ते हो तो आपके पढ़ने का हैबिट बनता है, आप सरकारी फाइट करते हो, आप अंदर जाते हो तो आपके पास वो पहले से स्किल डेवलप है पढ़ने का। और जब पढ़ने का स्किल डेवलप है तो 4 साल आप मस्ती मजाक के साथ साथ पढ़ाई भी करके आओगे। और जब 4 साल आप पढ़ाई करके आओगे तो गवर्नमेंट जॉब ऐसा कोई है ही नहीं जो आप क्वालिफाई नहीं करोगे।
क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ही क्वेश्चन अगर हम देखें तो पूरे 4 साल के जो हमारे पास डिग्री कोर्स है उस डिग्री कोर्स से पूछे जाते हैं। अब सेंट्रल लेवल से अगर आपको लेना है मतलब नंबर ऑफ कॉलेजेस आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वहीं पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हो जाएंगे फाइट करने के लिए। वैसे में CUT ICR का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो CUT तो हमारे पास हो चुका है, CUT का एग्ज़ाम भी क्लियर है, मतलब एग्ज़ाम भी हो गया है। तो CUT तो आप अभी अगर हम बात करें CUT का, तो CUT का एग्ज़ाम चल रहा है, वो भी PG के लिए चल रहा है। CUT का फॉर्म फिल हो गया है UG के लिए। अब हम बात करते हैं स्टेट लेवल। स्टेट में भी अलग अलग स्टेट अपना इंडिविजुअली एग्जाम करवाती है, जैसे कि बिहार है तो BCC करवाती है, मध्य प्रदेश है तो MP पैट करवाती है, यूपी की बात करें तो यूपी कैटेट करवाती है, मतलब यूपी कैटेट होता है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में GET होता है, जिसे हम जेट के नाम से जानते हैं। तो ये एडमिशन प्रोसेस है कि आप इस स्टेजेस से गुजर कर ये एग्जाम एडमिशन ले सकते हैं। अब पूरे 4 साल में जो आप डिग्री कोर्सेज कोर्सेज पढ़ोगे, ये कौन कौन सी कोर्सेज होगा इसको थोड़ा सा देखते हैं। पहला BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री एंड फूड न्यूट्रिशन डाइटिस्ट। उसके बाद BSc कम्युनिटी साइंस, BSc फिशरीज साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड उसके साथ साथ फूड टेक्नोलॉजी। ये मेजर कोर्सेज होते हैं, ये मेजर सब्जेक्ट होते हैं जिनसे आप BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अगर आपका मन है कि BSc एग्रीकल्चर ही करना है, देन आप BSc एग्रीकल्चर, और गवर्नमेंट से करेंगे तो आपका मन कम, आपका रैंक ज़्यादा डिसाइड करेगा। ठीक है, तो रैंक बेसिस पे बात किया जाता है, लेकिन फिर भी आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो कि आप किसके लिए एलिजिबल हो, मतलब किसके लिए आप जाना चाहते हो, कौन सा कोर्स करना चाहते हो। अब जैसे ही कॉलेज में आप इंटर करते हो, कॉलेज में एडमिशन होने के बाद, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या बेनिफिट है ये हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर साइंस, इसमें हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, इंटोमोलॉजी, सॉइल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड उसके साथ साथ फॉरेस्ट्री एंड वेटरनरी साइंस पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर साइंस मतलब कृषि विज्ञान, हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी मतलब प्लांट पैथोलॉजी का मतलब होता है पौधा कीट रोग, पौधा रोग विज्ञान, इंटोमोलॉजी कीट विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, सॉइल साइंस मृदा विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, फूड टेक्नोलॉजी जिसमें हम पादप टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, खाद्य और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जिसमें हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, होम साइंस के बारे में पढ़ते हैं और फॉरेस्ट्री। अब जब आप कॉलेज में इंटर करते हैं तो इंटर करने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सिर्फ थ्योरी पढ़ाया जाएगा। ऐसे एग्रीकल्चर पूरे डिपेंड होता है किस पे, तो प्रैक्टिकल पे। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिकली करोगे उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर सीखोगे। लेकिन फिर भी आपके कॉलेज में एक पहला सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, यानी कि 3 सालों तक तो आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होगा, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं होगा। आप वहाँ जाते हो, बहुत अच्छे से फील्ड में विजिट करोगे, देखोगे वहाँ पे। ऐसा नहीं है ये चीज़ें आपने नहीं देखा होगा, आप अपने घर पे भी देखा होगा। हम लोग सब फार्मर फैमिली से आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो हम सब देखते हैं, ये चीज़ें हम सब समझते हैं। लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा कि ये वीट साइंस होता है, ये वीट्स होता है, ये वीट्स के ये कैरेक्टर होता है। ये 3 सेमेस्टर तक तो यही होगा, मतलब 3 ईयर्स तक तो यही होगा। पढ़ोगे थ्योरी पोर्शन, थोड़ी सी प्रैक्टिकल करोगे, पढ़ोगे थ्योरी पोर्शन, थोड़ी सी प्रैक्टिकल करोगे, यही 3 साल चलते रहेगा। आप अच्छे अच्छे दोस्त बनाओगे, उस दौरान आप बोलने का तरीका, उस दौरान किसी से बात करने का तरीका, उस दौरान अलग अलग स्टेट का जो लैंग्वेज होता है वो सीखने का तरीका, कैसे किसी चीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे लीडरशिप डेवलप किया जाता है, कैसे कोई नई स्किल को डेवलप किया जाता है, ये सारे कॉलेज में सीखते हो। ये कॉलेज आपको कॉलेज जो पीरियड है वो गोल्डन पीरियड होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि जो 12th या 11th-12th का जो समय होता है वो गोल्डन पीरियड होता है, लेकिन उससे भी बढ़कर कॉलेज गोल्डन पीरियड होता है। यहाँ लाइफ की चीज़ें सीखते हैं और साथ में इंटरटेनमेंट भी बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो कॉलेज जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा इंटरटेनमेंट, उतना ज़्यादा पढ़ाई, उतना ज़्यादा दोस्त सर्किल, उतना ज़्यादा सारी चीज़ें होकर जाएगा। कॉलेज अगर आपके पास बढ़िया नहीं है, दैट मीन्स कॉलेज का रेपुटेशन अगर बढ़िया नहीं है तो आप नहीं सही से खेल पाओगे, नहीं सही से पढ़ पाओगे, नहीं सही से चीज़ें सीख पाओगे। इसलिए फोकस ये करो कि गवर्नमेंट कॉलेज किसी भी तरह अचीव कर ले, फिर बाद में गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागना। उसके बाद उसके बाद 3 साल के बाद, मतलब 6 सेमेस्टर जब समाप्त हो जाएगा तो 7वें और 8वें सेमेस्टर में, यानी कि फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में
एक प्रोग्राम स्टार्ट होगा जिसे हम कहते हैं रावे प्रोग्राम। रावे का मतलब होता है एग्रीकल्चर रूरल एक्सटेंशन एक्सपीरियंस। यानी कि जो आपने थ्योरी पोर्शन में पढ़ा है, जो आपने कॉलेज में पढ़ा है, जो आपने अपने मास्टर से पढ़ा है, वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का समय आ जाएगा। आप इम्प्लीमेंट करोगे, वो चीज़ों को समझोगे कि कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किसान के पास जाओगे, उनसे बातें करोगे, दोस्त यार के साथ जाओगे, एक ग्रुप मीटिंग होगा, ग्रुप बनेगा, ग्रुप बनने के बाद उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आप रावे प्रोग्राम करके लाओगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है रूरल वर्कर के साथ, जो रूरल गाँव में जो काम करते हैं उनके साथ। जैसे किसान है तो उनके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है, उनका साझा करना है। और यही एक्सपीरियंस को साझे करने का जो डिस्क्राइब करने का समय होता है, जो डिस्क्राइब करने की चीज़ें होती है, इसी को हम रावे कहते हैं। ये फाइनल ईयर के 3 मंथ के साथ-साथ मतलब 3 मंथ के अप्रॉक्स में ये प्रोग्राम होता है, जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को सिखाता है, जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए है। जैसे कि आईसीआर के किसी कृषि विज्ञान केंद्र केवीके में जाके आप सीख सकते हैं, आप फील्ड में जाके सीख सकते हैं, आप अपने गाँव यानी कि आपके कॉलेज जहाँ पे है, उस कॉलेज के आस-पास जो गाँव होगा वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ सीखेंगे? रावे में सीखेंगे। मैं फिर से बता दूँ कि कॉलेज लाइफ़ जीना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत एन्जॉय करोगे, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, जो चीज़ नहीं सीखना है, जो चीज़ नहीं बोलना है, जो चीज़ नहीं पढ़ना है, क्या बोलना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे बात करना है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें आप कॉलेज लाइफ़ में सीखते हो। थोड़ा एंटरटेनमेंट, और जैसे-जैसे कॉलेज आगे बढ़ता जाएगा, समय आगे बढ़ता जाएगा, थोड़ी-थोड़ी प्रेशर आपके ऊपर आता चला जाएगा कि अब करियर का क्या होगा, अब तो हमने मज़ाक कर लिया, मस्ती कर लिया, अब आगे क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको रावे के दौरान यानी कि कॉलेज के दौरान एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इस तरह से इमेजेस में आप दोस्तों के साथ जाओगे और इस तरह से फार्मर से पूछोगे सारी चीज़ें। हालाँकि खुद को कुछ नहीं पता होगा, लेकिन पूछो तो मतलब ऐसे उनसे बातें करोगे जैसे लगेगा कि आपको बहुत आता है। आप ये बातें करोगे कि सर मैं यहाँ से आया हूँ, ये करूँगा, ये करना चाह रहा हूँ। लेकिन वो समझ रहे हैं कि बेटा बस कुछ दिन की बातें हैं, तुम चले जाओगे, फिर ये चीज़ें खत्म हो जाएगी। लेकिन एन्जॉयमेंट हमें करने को मिलता है, दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों के साथ बोलना, किसी से बातें करना, किसी से सीखना, ये सारी चीज़ें रावे के अंदर सीखते हैं। कभी-कभी आपके फील्ड के अंदर भी जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हर चीज़, कभी-कभी लैब के अंदर भी जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें रावे के अंदर होगा। अब जैसे-जैसे हमने बताया कि समय बीतता जाएगा, आपके पास प्रेशर आते चला जाएगा। अब कन्वोकेशन होगा। कन्वोकेशन मतलब कन्वोकेशन का मतलब होता है कि वो समय जब कॉलेज आपको डिग्री प्रोवाइड कराती है और बोलती है कि चलो भैया अब हमारे कॉलेज में जितना भी बदमाशी करनी थी आपने कर लिया, अब आगे निकलो। इसी को हम कहते हैं कन्वोकेशन। और जब कन्वोकेशन हो जाएगा तो कन्वोकेशन के दिन सब कोई आपस में बैठ के रोओगे, अफ़सोस करोगे कि फिर से ये सर्कल कैसे बनेगा, फिर से ये ग्रुप कैसे बनेगा। फिलहाल अभी हम कॉलेज में नहीं पहुँचे हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें हम लाइव एक्सपीरियंस करेंगे, जब लाइव पढ़ेंगे उसमें जाकर देखेंगे तो एक्सपीरियंस करेंगे। अब आपके मन में डाउट होगा कि भैया ये हँसी मज़ाक, मस्ती मज़ाक तो हमने कर लिया, अब क्या कर सकते हैं? तो अब ढूँढोगे अपॉर्च्युनिटी। अपॉर्च्युनिटी की आगे क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। तब आपके पास आएगा कि क्या जॉब अपॉर्च्युनिटी है या फिर हायर स्टडी। यहाँ से दो चीज़ें खुल के आएगी। पहला, एक तो हायर स्टडी के लिए जाओगे, एमएससी वगैरह करोगे, पीएचडी करोगे, रिसर्च इंडस्ट्री में जाओगे, या फिर बीएससी करने के बाद थप्पा लग जाएगा, रुक जाओगे और जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढना स्टार्ट कर दोगे। अब जॉब अपॉर्चुनिटी भी तीन प्रकार के होंगे आपके पास। पहला प्राइवेट, गवर्नमेंट, और तीसरा इंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब खुद का बिजनेस, जो रिस्क के साथ, जो मार्केट में नए पैटर्न के साथ आप एस्टेब्लिशमेंट करते हो, ये क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। तो प्राइवेट कॉलेज तो प्राइवेट जॉब तो चलो बहुत है, आप एक्सपीरियंस, आप इंटरव्यू दोगे, कुछ समय कम सैलरी पे काम करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे इंक्रीमेंट और इंक्रीजमेंट होते रहेगा, इंक्रीज सैलरी होते रहेगा। गवर्नमेंट के लिए आपको 2 से 3 साल लगकर प्रिपरेशन करना पड़ेगा, देन आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। ऐसा नहीं है कॉलेज से निकलते ही मिल जाएगा, लेकिन हाँ, आपने कॉलेज पीरियड में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से तैयारी की है, दैट मीन्स आपको ये बहुत ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास ये रहने वाला है। आई होप कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या होता है, जॉब पैटर्न क्या है, जॉब कैसे हम ले सकते हैं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, बीएससी में होता क्या है, पूरे सेशन के दौरान हम क्या पढ़ते हैं, ये सारी डिस्कशन हमने ए टू जेड कर लिया है। बाकी कोई भी बच्चे को कोई भी डाउट है बीएससी एग्रीकल्चर से लेकर, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, कहीं से भी आप हो, आप चैट बॉक्स में यानी कि कमेंट में जरूर बता दिया करो। कोई डाउट होगा तो हम वहाँ पे आपको
सॉल्व करवा देंगे। बाकी डेली बेसिस पे टेलीग्राम है अपना यूट्यूब चैनल के साथ साथ, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली बेसिस पे होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, बताएंगे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा किस स्टेट से है आप, वहीं पे हम आपको ये बताएंगे कि जिस स्टेट से आप हो उसको कैसे तैयारी कर सकते हो। फिलहाल के लिए अलविदा लेते हैं आप सबसे इस सेशन का। इसमें हम समझेंगे, मतलब आगे हम समझेंगे कि कैसे कैसे और किन किन कॉलेजेस में आप जा सकते हो। धन्यवाद।